न्यूमेरिकल्स ऑफ कैपिटल गेन्स करेंगे हम। असेसमेंट ईयर हम ले रहे हैं 2021 से लेकर 2022 तक, और प्रीवियस ईयर है 2020 से 2021 तक। ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर दिवेश हैड परचेज्ड ए गोल्डन रिंग ऑन 17/8/2019 फॉर ₹20,000। मिस्टर दिवेश ने गोल्डन रिंग को खरीदा 17/8/2019 को 20,000 रुपीज़ में। जो गोल्डन रिंग होती है वो एक ज्वेलरी होती है, और जो ज्वेलरी होती है वो एक कैपिटल एसेट होती है। इसको हमने 20,000 रुपीज़ में ख़रीदा। जब कैपिटल एसेट को ख़रीदते हैं तो उसकी जो ख़रीदने की जो कॉस्ट होती है उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज। ऑन 1/5/2020 ही हैज़ सीन अ डायमंड ऑन इट कॉस्टिंग ₹25,000। 1/5/2020 को उसने गोल्डन रिंग के ऊपर एक डायमंड लगा दिया, सिल दिया या चिपका दिया डायमंड रिंग के ऊपर, जो कि 25,000 रुपये का था। इससे क्या होगा, जो गोल्डन रिंग की जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये 25,000 रुपये की हमने लगाई, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहेंगे। तो 25,000 रुपये की हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उस चीज़ को भी कहते हैं जो कैपिटल एसेट की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। सो इंक्रीज वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर यहाँ पे लिखा होता कि गोल्डन रिंग की साफ़ सफाई करवाई हमने, ठीक है, तो उससे तो उसकी कॉस्ट इम्प्रूव नहीं हो, तो मेंटेन है, तो उसको हम नहीं लेंगे। ऑन 1/8/2020 ही सोल्ड सच रिंग फॉर ₹80,000। 1/8/2020 को उसने उस रिंग को 80,000 में बेच दिया। वो जो रिंग थी वो गोल्डन रिंग थी, गोल्डन रिंग के ऊपर डायमंड था, तो मतलब एक ही हमारी एक ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी बोलेंगे हमसे। तो जो टोटल ज्वेलरी वो हमने 80,000 में बेच दी, तो हमारा सेल हो गया, सेल कंसिड्रेशन। एंड इनकट ब्रोकरेज फॉर अरेंजिंग कस्टमर ₹5,000 कंप्यूट कैपिटल गेन। और 5,000 रुपये हमने ब्रोकरेज दी कस्टमर को अरेंज करने के लिए। ठीक है। सो तो हमने सेल कराने के लिए कुछ खर्चा करा, तो वो जो खर्चा होता है उसे हम ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस ये कहते हैं। तो 5,000 के हुए या एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके बस इसका शॉर्ट में इसका नोट दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे हो। पॉइंट 1 हमने लिया कि एक गोल्डन रिंग ली थी हमने 20,000 की, जो कि परचेज़ करी थी 17/8/2019 को। क्या ये कैपिटल एसेट है? यस, ये कैपिटल एसेट है, बिकॉज गोल्डन रिंग एक ज्वेलरी है और ज्वेलरी एक कैपिटल एसेट होती है। ठीक है। फिर हमने उसके ऊपर डायमंड को सीव कर दिया, लगा दिया। तो जो डायमंड को लगाया वो 25,000 रुपये का था। जो डायमंड को लगाने से जो कैपिटल एसेट ज्वेलरी थी, गोल्डन रिंग थी हमारी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उसी को हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहेंगे। ठीक है। ये कब करा हमने? 1/5/2020 को। उस गोल्डन रिंग को हमने बेच दिया। कौन सी गोल्डन रिंग? जिसमें डायमंड जड़ा हुआ था, यानी वो जो कंप्लीट ज्वेलरी हो गई, उसको सोल्ड कर दिया हमने। कितने में? 80,000 रुपये में। और उसके ऊपर हमने ब्रोकरेज एक्सपेंसेस कुछ पे करे, हमने उसे बेचने के लिए कुछ खर्चा करा 5,000 रुपये का, तो इसे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र कहते हैं। आगे बात क्या होती है कि अब हमें ये बताना है पॉइंट नंबर 2 में कि कैपिटल गेन कैपिटल एसेट तो है, लेकिन अब कैपिटल एसेट कौन सी है और उसको बेचने पे कौन सा कैपिटल गेन अराइज होगा। क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा? तो हमें कुछ भी पता नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? सो स्टार नंबर 1 है, इन ज्वेलरी द ज्वेलरी बिकम्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आफ्टर 3 years फ्रॉम इट्स डेट ऑफ परचेज। ज्वेलरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तभी बनती है जब उसको खरीदने के बाद 3 साल हो चुके होते हैं, मतलब 3 साल के बाद ही कोई ज्वेलरी एक कैपिटल एसेट बनती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है। कैपिटल एसेट तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हेयर डेट ऑफ परचेज 17/8/2019 है, और जो डेट ऑफ सेल है वो 1/8/2020 है। परचेज की डेट है, सेल की डेट है। अगर ये 3 साल से ज़्यादा होगी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अगर 3 साल से कम होगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन 17/8/2019 से 1/8/2020 तक ये तो 1 साल से भी कम है। तो इस वजह से क्योंकि ये 3 साल से कम हुआ, विच इज़ लेस देन 3 years, तो हमारा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन गया। देयरफॉर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही राइज होगा। Also, indexation for cost of acquisition and indexation for cost of improvement is not available.
सिंस ये कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा, ना ही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का इंडेक्सेशन। अब हम इसका यहाँ पे कंप्यूटेशन कर लेते हैं, समझाना है थोड़ा लंबा था लेकिन उसके बाद न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएगा। सो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर दिवेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। सेल कंसिडरेशन हमारा 80,000 रुपये जो हमने बेचा, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस पे करे थे 5,000, तो नेट सेल कंसिडरेशन आएगा 75,000 का, जो कि हमने इसे माइनस करके आया। इसके बाद लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,000 रुपये, इसमें हमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इस पर भी हमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, 25,000 रुपये। तो इन टोटलिटी 20,000 प्लस 25,000 45,000 हम माइनस करेंगे, तो 75,000 में से 45,000 माइनस करा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया हमारा 30,000 रुपीज़। सो दैट्स द क्वेश्चन कंप्लीट हियर।